जय श्री विष्णुदेव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार वाणी में, जहां हम आपको सुनाएंगे पुराणों, मिथक कथाओं और भक्ति की अद्भुत कहानियां। इस चैनल के माध्यम से हम जान रहे हैं विष्णु दशावतार श्रृंखला को। आज हम चर्चा करेंगे इसका चौथा अवतार, नृसिंह अवतार। यदि आपने इससे पहले के अवतारों की वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकें और कथा के प्रत्येक पहलू को समझ सकें। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं। उन्हीं में से एक अद्भुत और अद्वितीय अवतार है नृसिंह अवतार। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे विपरीत परिस्थितियां कैसी भी हों। हिरण्यकश्यप का अहंकार। बहुत समय पहले दिति और कश्यप ऋषि के घर दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े बलवान और असुरों के राजा बने। एक बार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि वह स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि मृत्यु भी उसे छू न सके। वह कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न आकाश में न धरती पर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप के मन में अहंकार भर गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र का स्वर्ग भी छीन लिया। उसने सबको आदेश दिया कि अब कोई भगवान की पूजा न करे, केवल वही पूजे जाने योग्य है। प्रहलाद का जन्म और भक्ति। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कायाधु। जब वह गर्भवती थीं, तब देवताओं ने उन्हें पकड़ लिया। वे समझते थे कि इस गर्भ से राक्षस ही उत्पन्न होगा। तभी नारद मुनि आ गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह बालक परम भक्त होगा, इसका कोई अनिष्ट मत करो। नारद मुनि ने कायाधु को अपने आश्रम में रखा। वहीं गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने नारद जी से भगवान विष्णु की महिमा सुनी। तभी से उसके हृदय में प्रभु का प्रेम बस गया। प्रहलाद बड़ा हुआ तो स्वभाव से अत्यंत विनम्र, दयालु और श्रीहरि का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र उसकी नहीं, विष्णु की भक्ति करता है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूछा, प्रहलाद, तूने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने मासूमियत से कहा, पिताश्री, मैंने यही सीखा कि भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं। उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आगब बूला हो गया। उसने सोचा, अगर मेरा अपना बेटा ही मेरी आज्ञा नहीं मानता तो इसका अंत करना ही होगा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। विषैले सांप छोड़े, पर वे उसे काट न सके। हाथियों से कुचलवाना चाहा, पर वे भी असफल रहे। ऊंचाई से गिरवाया, तलवारों से घेरवाया, पर हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर अग्निकुंड में बैठाया जाए। प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। चमत्कार हुआ, अग्नि में होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी घटना की स्मृति में आज भी हम होली का त्योहार मनाते हैं। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, वह तो कण कण में विद्यमान है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने महल के विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। तभी वहां से एक भयंकर गर्जना हुई।
उस खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूप में आधे मनुष्य और आधे सिंह, जिन्हें हम नृसिंह कहते हैं। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, अयाल सूर्य की किरणों जैसे चमक रहे थे और नख बिजली की तरह तेज थे। नृसिंह भगवान की गर्जना से समुद्र में ज्वार उठने लगे, पर्वत डगमगाने लगे। देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे, किंतु असुर सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। हिरण्यकश्यपु ने भीषण क्रोध से कहा, यह कौन है जो मेरे वरदान को झुठला रहा है? मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। लेकिन नृसिंह गरजकर बोले, हे दुष्ट, तेरा अहंकार आज तेरा अंत बनेगा। फिर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध का दृश्य। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाकर प्रहार किया। नृसिंह ने बिजली की गति से उसे तोड़ दिया। उसने तलवार निकाली और आक्रमण किया, पर भगवान ने नखों से तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्यकश्यपु ने छलांग लगाई और नृसिंह को पकड़ने की कोशिश की, पर प्रभु ने उसे आकाश में उठाकर पटक दिया। वह पुनः उठा, दहाड़ लगाई और अपने राक्षसी बल से नृसिंह पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। धरती कांप रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, मानो संपूर्ण सृष्टि यह युद्ध देख रही हो। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। आज मेरे पिता के अहंकार का अंत कीजिए। वध का क्षण। युद्ध करते करते नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। उसे महल के द्वार की चौखट पर लाकर बैठ गए। वह समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था दहलीज, न भीतर न बाहर। नृसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटा लिया, न धरती न आकाश। हिरण्यकश्यपु अभी भी चीख रहा था, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी भगवान ने अपने अग्निस्मान नखों से उसका वक्षस्थल चीर डाला। रक्त की धाराएं फूट पड़ी और उस महासुर का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। नृसिंह भगवान की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। प्रहलाद नतमस्तक होकर प्रभु को प्रणाम करने लगे। नृसिंह भगवान का क्रोध इतना उग्र था कि देवता भी उनके पास जाने का साहस न कर सके। लक्ष्मी जी भी सामने आईं, पर भगवान का रौद्र रूप देखकर ठिठक गईं। तब छोटे से प्रहलाद आगे बढ़े। वह कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, कृपा कर शांत हो जाइए। आपने मेरे पिता के अहंकार का अंत कर दिया, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरी भक्ति अमर रहेगी। जहां भी तेरा नाम लिया जाएगा, मेरी उपस्थिति वहां होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु के वरदान की उलझनों को तोड़ दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। नृसिंह अवतार ने सिखाया कि अभय नारायण की शरण में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने दिखाया कि भक्ति शक्ति सर्वोपरि है और अधर्म की चेष्टा अंततः आत्मविनाश ही लाती है। यह कथा भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से हमें संदेश देती है कि सच्चे मन से किया गया भगवान का स्मरण सभी विपत्तियों को टाल देता है। अंत में नृसिंह अवतार हर रूप में अधर्म का वध करके धर्म की जीत का प्रतीक बना। भक्त प्रहलाद की भक्ति के कारण विष्णु का सौम्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अनादि विधाता की भक्ति के सम्मान में जगत में शांति बहाल की। यह कथा भक्तिभाव से उत्प्रोत प्रेरित करती है कि जैसा भी संकट हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो प्रभु अवश्य सहायता करते हैं। धैर्य और विश्वास से भरा मन हर अंधकार में प्रकाश पा लेता है और अधर्मी राज की शक्ति एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाती है। स्रोत: यह कथा भारतीय पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण पर आधारित है।
यह थी विष्णु भगवान के दशावतार की चौथी कथा, नृसिंह अवतार। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो संस्कार वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि दशावतार श्रृंखला की बाकी कथाएं सीधे आप तक पहुंचती रहें। इस श्रृंखला के पहले 3 अवतारों की कथाएं सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मिलते हैं अगले अवतार की कथा में। जय श्री हरि, जय नृसिंह भगवान।